हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं रीटा गोरसी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज है 24 तारीख और ये शाम की क्लिप है। और ये पापा जी प्याज लेकर आए थे थोड़े से। हमारे घर प्याज ख़त्म हो गए थे। वैसे तो हम अपने खेत में ही उगा लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम से वो ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए हमें मतलब बाज़ार से ही लेकर आने पड़ते हैं। तो ये डैडी जी प्याज लेकर आए थे। अब मैं इनको साफ़ करके टोकरी में लगा दूंगी। आजकल प्याज तो वैसे अच्छे तो नहीं आते, कोई गला हुआ आता है और छोटे छोटे आते हैं। बड़ा प्याज तो बिल्कुल नहीं आता और महंगे भी बहुत होते हैं। तो चलिए, जैसे भी है, खाने तो हैं ही हैं। तो अब मैं इन प्याज को साफ़ करके टोकरी में डाल दूंगी। ये कई दिन तक चल जाएंगे। वैसे तो अभी नए प्याज भी लगाए हुए हैं इन्होंने खेत में, लेकिन उनको अभी बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़े टाइम के बाद वो फिर खेत में से निकाल लिए जाएंगे और हमारे घर के प्याज हमारे पास हो जाएंगे। हमें बाहर से ख़रीद कर लाने नहीं पड़ेंगे। वैसे भी अपने घर की चीज़ों की जो बात होती है वो बाहर वाली चीज़ों की नहीं होती है। और प्याज के साथ साथ डैडी जी बच्चों के लिए थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह भी लेकर आए थे और भिंडी लेकर आए थे। तो अब मैं इन प्याज को साफ़ कर लूँगी। तो चलिए, अब प्याज तो साफ़ हो गया। अब भिंडी को भी धोकर साफ़ कर लेते हैं और इस छिलके को डस्ट। ये देखिए, प्याज को साफ़ करने के बाद मैंने भिंडी धुल कर रख दिया है और किचन पूरा क्लीन हो गया है। ये सारे बर्तन साफ़ किए मैंने उसके बाद, और ये भिंडी साफ़ की। और ये पापा जी दूध निकाल कर लाए थे नीचे से। और देखिए, किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, अभी ये कपड़े मैंने और मम्मी ने तय बना कर रखे थे। सुबह तो धुल लिए थे और फिर दोपहर में उतार कर रख दिए थे। अभी चाय पीने के बाद इन सब की तय बना दी है और अभी मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। और मेरी बड़ी बेटी अभी सो कर उठी है और वो कह रही है, मम्मी मुझे दूध दे दो। तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लूँ फिर दूँगी मैं। तो अब झाड़ू लगाकर मैं इसको दूध दे दूँगी और ये सारे कपड़े उठाकर अलमारी में सेट कर दूँगी। तो चलिए, अब झाड़ू लगा लेते हैं। तो अब मैं वॉश बेसिन साफ़ कर दूँगी। वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद, हाथ धोने के बाद, मैं मेरी बेटी को दूध दे दूँगी। वो दूध पी लेगी और फिर नीचे खेलने के लिए चले जाएंगे तीनों शैतान। मम्मी की वीडियो इस वॉश बेसिन को दिन में लगभग 2 बार तो कम से कम कर ही दिया जाता है साफ़। इसको साफ़ करने नहीं करे तो बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। इसको हाथ धोने का भी मन नहीं करता इसको, तो इसलिए सेकंड टाइम है मैं हाथ धो लूँ।
और ये देखिए, अब मैं इनके लिए चने भिगो दूँगी। ये सुबह चने खाते हैं, इसलिए मैं थोड़े से चने भिगो दूँगी ये भी सुबह के लिए। और ये देखिए, मैं और मम्मी गेहूँ धो रहे हैं। ये रिपर में से निकले थे। काफ़ी सारे तो मम्मी ने धो दिए थे, लेकिन मेरा काम निपट गया था, तो मैंने सोचा मैं भी उनके साथ धुलवा देती हूँ। मम्मी अकेली ही लगी हुई थी। ये तीनों शैतान तो गाँव में चले गए थे उनके बाबा जी के साथ। तो मैं और मम्मी अब यहाँ पर गेहूँ धो रहे हैं। वैसे तो काफ़ी सारी गेहूँ धुल गई है, थोड़ी सी बची है, वो भी हम थोड़े टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा करके धुल देंगे। और आज लगभग ये 1 कट्टा गेहूँ तो धो ही देंगे। इसमें से बहुत सारी मिट्टी निकलती है। ये मिट्टी को वैसे तो निकाला नहीं जा सकता हाथ से, तो इसलिए उसको धुलना ही पड़ता है, ताकि वो पानी में सारी मिट्टी निकल जाए और गेहूँ साफ़ हो जाए। ये हम इंसानों के खाने के लायक तो नहीं होती, क्योंकि इसमें मिट्टी इतनी सारी होती है। तो हम इसे पीस कर भैंसों को डाल देते हैं, क्योंकि भैंसों को भी आटा तो चाहिए ही है, उनको भी घास पर लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसको हम लगा देते हैं, और हमारी जो खल की या फिर बाकी जो क्या होता है, वो परचान क्या होता है, उसकी बचत हो जाती है। इसलिए हम इसे धुल देंगे और सुखा देंगे धूप में। ये सूखने के बाद फिर तैयार हो जाएगी पीसने के लिए, और फिर बाद में पिसवा कर इनको भैंसों को डाल दिया जाएगा। चलिए, अब गेहूँ धो ली जाए। और ये देखिए, ये हमारे घर का बाहर का व्यू है, और ये हमारे कूप है। हमारे यहाँ तो कूप बोले जाते हैं। इसमें भूसी स्टोर की जाती है। और ये ट्रॉली है हमारी, और ये अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। अब इन पर अमरूद तो नहीं लगे हुए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद लग जाएंगे। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये यहाँ पर पराली लेने के लिए आए हुए हैं। हमारे पास थोड़ी फालतू पराली थी, हम तो इसमें आग ही लगाते। इनके खेत नहीं है, तो इसलिए हमने इन्हें दे दिया है। ये इन्हें काट कर अपनी भैंसों को। हेलो एवरीवन, मैं रीटा गोरसी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज तारीख है 25 तारीख। तो आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप सब अपने कमेंट्स ज़रूर करना। आप जब तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सब लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। आप मुझे अपनी सलाह ज़रूर देना। और आज कल हमारे यहाँ पर एक गांव में, मतलब जो हमारी दादी सास ने काली माँ का मंदिर बनाया है, उसके यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन हुआ। मतलब जो उनकी पूजा की गई थी, वो हर 3 साल के बाद की जाती है, जिसमें काली के लिए बकरी छोड़ी जाती है। वो कल की गई थी, जिसमें मम्मी और बच्ची यही जा पाए थे, मैं नहीं जा पाई, वरना तो वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती। और ये सब अपने काम पर यहाँ लगे हुए थे, और इनका खाना बनाना भी ज़रूरी था। वैसे तो भंडारा भी दिया हुआ था, लेकिन ये काम की वजह से वहाँ नहीं जा पाए।
ये हम गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर रहते हैं, इसलिए वहाँ जाना आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग नहीं जा पाए, मम्मी और बच्चे ही गए थे सिर्फ। उसमें मतलब वो कई सालों से किया जाता है। उस मंदिर को हमारी जो परदादी सास है उन्होंने बनवाया था। वो काली माँ की बहुत पूजा करती थी। लेकिन अभी कुछ ही दिनों से हम सिर्फ 5 घर ही, मतलब जो हमारी फैमिली के 5 घर हैं वो ही कर रहे थे, क्योंकि बाकी लोग थोड़े टाइम से ये कहने लगे थे कि ये तो पैसे खाने के लिए कर रहे हैं या किसी और वजह से। तो हमारी दादी सास ने ये सब मतलब खुद हम अपने अपने घर के लिए करते थे, लेकिन अब किसी ने कहा है कि पूरे गांव को ही करना पड़ेगा, तो इसलिए पूरे गांव ने मिलकर किया है। हाँ, इसमें मैया के लिए, जो काली माता है उनके लिए थोड़ी बहुत पूजा की जाती है, और जो बकरी लेते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, लेकर पूजा कर कर और छोड़ दिया जाता है। उसे कोई भी पकड़े, जिससे लिए है वो पकड़े या फिर कोई और पकड़े। तो उसके बाद फिर भंडारा दिया गया। मैं वो सब आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। अगर अगले फंक्शन में जाया गया कभी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तो 3 साल के बाद ही आएगा। तो बताइए आप सब लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप सब लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मैं अपनी वीडियोस को और अच्छा करने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।